तो जी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, इट्स अ ब्यूटीफुल डे। आज भाई सैटरडे का दिन है और एक छोटे से बाइक के काम के लिए आए हैं। और बाइक का काम भाई ये है, बाइक का काम। टायर ऑलमोस्ट सेंटर से वॉर्न आउट हो चुका है, तो आज बाइक का टायर चेंज कराएंगे। आप देख सकते हो सेंटर से जा चुका है, साइड से अभी भी है, तो इसका टायर चेंज कराना है। एंड नॉट ओनली दिस, सिर्फ टायर नहीं, एक और मेजर काम भी कराना है। वो क्या है वो मैं जाके आपको बताऊंगा। और जाना कहाँ पे है, जाना है भाई हमको थम्पर्स कैफ़े में। वहाँ पे ये टायर चेंज होगा। टायर मैं वहाँ से नहीं चेंज करा रहा हूँ, टायर मैं अलग से लेके आऊँगा, लेकिन जो एक और मेजर काम कराना है ना, वो थम्पर कैफ़े से होएगा। पहले चल के वहाँ बात करते हैं, फिर देखते हैं वो काम आज होना है या किसी और दिन होना है। तो डिस्कशन होएगी वहाँ पे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि हम अपना टायर भी चेंज करा रहे हैं कि नहीं। तो क्या वो चीज़ है वो थम्पर कैफ़े जाके आपको बताते हैं। स्टे ट्यून। बाकी वैसे मेरा आगे वाला टायर तो काफ़ी गुड कंडीशन में है, ये तो चल जाएगा। पीछे वाला टायर हम लोग चेंज कराएंगे। तो बस पहुंच गए ऑलमोस्ट वहाँ पे, तो बस वहाँ चल के वहाँ मिलते हैं मनीष भाई से और उसके बाद पूछते हैं कि हमारा क्या हिसाब किताब बैठता है। लेट्स गो। इससे तो जाम लग रखा था, तो मैं मेन रोड से होकर जाऊँगा शोरूम की बैक साइड से। बस भाई 3 मिनट का रास्ता रह गया, फिर पहुँच गए। मैं एक्चुअली इस वाले थम्पर्स कैफ़े में कभी नहीं आया, जो इनका चंडीगढ़ 45 में था, बड़ाल में। वहाँ तो मैं कई बार गया हूँ। लो भाई पहुँच गए। तो जी ये आ गए आपका थम्पर्स कैफ़े में। एंड भाई अगर आप चंडीगढ़ से हो तो आपको पता है कि आपको अगर बाइक का प्रीमियम काम कराना है तो वो कराना है थम्पर कैफ़े से। और ये खड़ी होगी अपनी बाइक। तो भाई मैं बताता हूँ बाइक मैंने क्या काम कराना है। ये जो टायर्स है ना, आपको पता होगा हिमालयन 411 के जो टायर होते हैं ना, वो एक्चुअली में होते हैं ट्यूब टायर्स, और मेरे को ये कराने हैं ट्यूबलेस। तो उसके लिए भाई ये पूरा रिम जो है अंदर से सील्ड होएगा खुल के, और ये टायर भी चेंज होएगा, टायर डालेगा ट्यूबलेस। और भाई ये वाले जो टायर है फ्रंट वाले, ये नहीं रहेंगे क्योंकि इनके जो रिम है ना ये बहुत पतले हैं, इस पे जो ग्लू है वो नहीं होल्ड कर पाएगी। तो सिर्फ पिछला टायर होएगा इसका। या तो फिर इसमें क्या कहते हैं, जो नई हिमालयन 450 आई हो उसके रिम डाल लो कहीं से अरेंज करके, या फिर इंपोर्ट कराओ। तो इतना काम तो करना नहीं, फ़िलहाल अपन सिर्फ पिछला कराएंगे। तो वही बस यही सिनारियो है। अभी सिर्फ पिछला जो टायर है उसको ट्यूबलेस कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी होता है कि एक तो मेरा टायर चेंज होना है, मुझे नया टायर डालना है, और ज़्यादातर केसेस में मेरे में पिछला टायर जो है वो पंचर होता है, आगे वाला इतना पंचर नहीं होता। आगे वाला टायर ठीक भी है मेरा। तो इन फ्यूचर देखेंगे, कभी ज़रूरत पड़ी तो चेंज कर लेंगे। और वैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे भी कि कभी आपको अगर हिमालयन 450 के किसी ने अपने में अलॉयस डाले हों ट्यूबलेस के लिए और रिम दे दी हों, तो रिम अरेंज करवा देना मेरे को, तो वो रिम अरेंज हो जाएंगे, तब चेंज कराने की सोचेंगे। बट फ़िलहाल एट प्रेजेंट मैं सिर्फ और सिर्फ पिछला वाला जो टायर है उसको ट्यूबलेस करवा रहा हूँ। बाइक दे दी है, 1 से 2 दिन लगेंगे। मैंने कहा आप आराम से करो, संडे राइड मैंने करनी नहीं है, तो ये आराम से उसको प्रॉपर अंदर से साफ़ करके क्लीन करके उसके ऊपर जो भी ग्लू वगैरह लगानी है, जो भी प्रोसीजर है उसको सारा करके फिर ठीक करेंगे। दे रखी है बाइक, आराम से 2-3 दिन ले लेंगे। तो चलो बस अभी यहाँ से निकलते हैं, और फिर जब भी कॉल आएगी कि बाइक होगी है तब वापस आएंगे। A few moments later. तो जी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। भाई 3 दिन के बाद फाइनली आज अपनी बाइक लेने आ गए हैं। फ़ोन आ गया था मेरे को यहाँ से कि बाइक रेडी हो गई है, आओ बाइक देखते हैं चल के। तो जी ये आ गई अपनी बाइक, और अपनी बाइक हो गया रेडी। ये डल गया भाई इसमें टायर, और भाई टायर डाला इसमें राइज़ का 130/80/17, और ये हो गया भाई अब ट्यूबलेस। और सिर्फ पिछला टायर ट्यूबलेस हो पाया क्योंकि रिम के इशू की वजह से, क्योंकि आगे का जो रिम है ना भाई बहुत पतला है इसका हिमालयन का। बस काम हो गया, पेमेंट हो गई है, और अभी इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू, लॉन्ग टर्म तो नहीं, एक शॉर्ट टर्म रिव्यू अभी इसका बनाएंगे कि कैसे इस पर काम हुआ है और कैसे ये जो ट्यूब टायर है उसको आप ट्यूबलेस कैसे करा सकते हो। उसके बारे में मैं आपको डिटेल में आराम से बताऊँगा। फ़िलहाल मैं यहाँ से निकलता हूँ। A few moments later.
तो जी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये मेरी इस वीडियो का है सेकंड पार्ट। एज ऑल यू नो, आप लोगों ने पहला पार्ट देख लिया होगा। पहले पार्ट में आप लोगों ने देखा कि मैंने कैसे अपनी बाइक का जो पिछला टायर है उसको चेंज कराया, साथ ही साथ मैंने इस टायर को ट्यूबलेस भी कर लिया। आप लोगों को पता ही होगा कि जो हिमालयन आती है 411 और 450 दोनों स्टॉक जो आती है वो ट्यूब टायर्स के साथ आती है। दैट मीन्स अगर आप कहीं टूरिंग पे निकले हुए हो तो अगर आपका टायर पंचर हो जाता है तो आपको ये पूरा का पूरा टायर बाहर निकालना पड़ता है और उसके बाद ट्यूब निकालने के बाद ट्यूब के ऊपर पंचर लगता है, विच इज़ एक्चुअली वेरी कॉस्टली, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये टायर निकालने के लिए ही 100 रुपये की लेबर लग जाती है। इतना मुश्किल है टायर निकालना और सबके बस की बात भी नहीं है। तो इसीलिए जो एक ट्यूबलेस ऑप्शन है वो अब नई हिमालयन 450 में तो आ रहा है, जो आप कंपनी से इसके रिम्स मंगा सकते हो और साथ में हब भी आ जाता है और वो ट्यूबलेस हो जाता है आगे और पीछे दोनों। लेकिन दैट कॉस्ट यू अराउंड 40,000 और अगर शायद आप बाइक लेते साथ ही चेंज करा रहे हो तो मे बी शायद 11-12 हज़ार रुपये का खर्चा है। डिपेंड्स आप कहाँ रहते हो, उस हिसाब से ये रेट वेरी कर रहे हैं। आज की डेट में क्या चल रहा है वो मुझे फ़िलहाल नहीं पता, लेकिन अगर आप अलग से इसके रिम्स मंगाते हो ट्यूबलेस के लिए तो वो 40,000 के पड़ते हैं, ये मुझे पता है। लेकिन पुरानी हिमालयन का क्या, पुरानी हिमालयन पे मैंने अपना ये पिछला टायर ट्यूबलेस करा लिया है। आगे वाला टायर ट्यूबलेस नहीं हो सकता था क्योंकि इसका जो रिम है वो बहुत छोटा है और जो प्रोसीजर ये ट्यूबलेस करने में लगा है अगले टायर के साथ वो कंपैटिबल नहीं था। इस करके सिर्फ पिछला हुआ है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही पिछला टायर ज़्यादा पंचर होता है। आगे वाले टायर में, इवन ट्यूब टायर में, ट्यूब निकालना ज़्यादा आसान होता है, बिना टायर को बाहर निकाले और पंचर लगाया जा सकता है। लेकिन पीछे में ऐसा सीन नहीं है, पूरा टायर बाहर ही निकालना पड़ता है। एंड आई नो ये सेकंड पार्ट जो है यही शायद आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इसी के लिए आप लोग आए हो कि चेरी भाई ये जो टायर चेंज कराया है ये टायर परफॉर्म कैसा कर रहा है, ये जो ट्यूबलेस कराया है ये परफॉर्म कैसा कर रहा है, क्या इसमें से हवा लीक कर रही है या नहीं। तो इसका सेकंड पार्ट बनाने में टाइम इसीलिए लगा क्योंकि मैंने इस टायर को रिव्यू किया है। अब कम से कम 800 से 1000 किलोमीटर मैं इस बाइक को चला चुका हूँ और अब मैं कह सकता हूँ कि येस इट इज़ अ गुड प्रोसीजर और ये रिलायबल है। पूरी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले इस टायर के बारे में जानते हैं। तो ऑलराइट जी, ये टायर है राइज का टूरर आर और ये जो इसकी डायमेंशन है वो है 130, 80, 70। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हिमालयन में तो 120, 90, 17 आता है शायद, लेकिन ट्यूबलेस में राइज में 120 में कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो 130 के लिए ही जाना पड़ता है। और आई थिंक इट्स गुड। थोड़ा सा हल्का सा चौड़ा भी है स्टॉक टायर से जो सीएट का आता है। वैसे देखा जाए तो काफ़ी मतलब सिमिलर है उससे, लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस हैं उस टायर के ऊपर जो इसके साथ स्टॉक आते हैं सीएट के। तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि जो एमआरएफ का टायर होता है वो जाना जाता है अपनी लाइफ के लिए, लाइफ साइकिल के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम चल जाता है। और जो एक और टायर आता है वो आता है मैक्सिस मैक्स में, जो कि अपनी ग्रिप के लिए जाना जाता है। लेकिन जो ये राइज टूरर है इट फिट्स सम बिटवीन बोथ ऑफ देम, एमआरएफ और मैक्सिस के बीच में। ये बहुत अच्छी ग्रिप देता है, नॉट एज गुड एज मैक्सिस, लेकिन स्टिल ये स्टॉक टायर से और एमआरएफ से बहुत बेटर ग्रिप देता है। लेकिन इसकी जो लाइफ है वो एमआरएफ जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैक्सिस से और जो सीएट का स्टॉक टायर है उससे अच्छी लाइफ देता है। जहाँ तक मैंने इसके रिव्यू सुने हैं 10,000, 11,000 किलोमीटर तक एट ईज ये टायर चलता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी वैसे अप्रैल आने वाला है, हम एंड ऑफ द मार्च में हैं, चंडीगढ़ में फिर भी बारिश का सीज़न हो रखा है। हर कुछ दिन बाद बारिश हो रही है और मैंने इसको बारिश में भी चलाया है, माउंटेन्स पे गया था बारिश में लेके। इट परफॉर्म्ड रियली वेल, नॉट एक्सीलेंट बट प्रिटी गुड। एंड इफ़ यू आर ओनिंग अ हिमालयन तो आपको पता है ऑब्वियसली आप एक टूरर पर्सन हो और आप टूर करने वाले हो, तो टूरिंग के लिए आपको पता है आपको हर तरह के टेरेन मिलेंगे। आपको टारमैक रोड भी मिलेगी, आपको नो रोड भी मिलेगी, आपको वाटर क्रॉसिंग भी मिलेंगी। उसके लिए ये टायर परफेक्टली फिट बैठता है सब प्लेसेस में। हाँ, ये टायर हो सकता है हर बॉक्स को एक्सीलेंट चेक ना करता हो, लेकिन हर एवरेज चीज़ को ये बहुत ईजीली हैंडल कर लेगा।
तो अब बात करते हैं कि जो टायर है इसको ट्यूबलेस कैसे किया जाता है। ट्यूबलेस करने का एक प्रोसीजर है, जिस प्रोसीजर में आपको ये पूरा का पूरा टायर बाहर निकालना है, इसमें से टायर हटाना है, रिम को क्लियर करना है। लेकिन उससे भी पहले देखना ये पड़ता है, क्योंकि जो स्टॉक टायर आता है हिमालयन का वो होता है ट्यूब वाला, और इसके ऊपर ट्यूबलेस टायर चढ़ेगा। दोनों टायर्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप ऐसे प्रोसीजर के लिए जा रहे हो तो आपको अपना टायर चेंज करना ही पड़ेगा। इन माय सिनेरियो मेरा टायर घिस चुका था तो मुझे इसको वैसे ही चेंज करना था। नेक्स्ट थिंग, ये जो रिम होता है इस रिम को पूरा अंदर से साफ़ किया जाता है, क्लीन करते हैं, जितनी रस्टिंग होती है उसको साफ़ करते हैं, उसको फर्बिश करते हैं, स्मूथ करते हैं। और ये जितने भी आप ये स्पोक्स देख रहे हो ना, जहाँ पे इसके ये सुराख होते हैं, छेद होते हैं, इनको भी क्लीन किया जाता है बिल्कुल एक एक को खोल के। उसके बाद इसमें एक ग्लू लगाई जाती है। अपनी इंडियन मार्केट में दो तरह की ग्लू आती है, एक आती है आउटेक्स और एक आती है वे टू स्पीड। इसमें आउटेक्स लगी हुई है। एक बार अगर आपका रिम क्लीन हो गया उसके बाद आउटेक्स की या जो ये ग्लू होती है इसकी एक लेयर करी जाती है, वो सूखती है, फिर दूसरी और फिर तीसरी लेयर करी जाती है इसके ऊपर, और यहाँ रिम के कॉर्नर तक ये लेयरिंग होती है। और उसके बाद इसके ऊपर टायर चढ़ाया जाता है, फिर उसको रेगुलरली चलाई जाती है, बाइक देखी जाती है कि कहीं जो टायर है वो लीक तो नहीं कर रहा है, क्योंकि यही तो मेन प्रोसीजर है ना कि आपको उसको ट्यूबलेस करना है। अगर हवा निकल रही है तो फिर क्या फ़ायदा। और सिर्फ इतना ही नहीं, चलाने के साथ साथ खड़ी बाइक पे भी TPMS लगा के चेक किया जाता है कि खड़ी बाइक पे तो नहीं हवा निकल रही। तो ये इसका प्रोसीजर होता है, और इसी तरह से 2 से 3 दिन के अंदर आपकी बाइक रेडी होके आपको मिल जाती है। एंड अभी तक तो भाई इस टायर में से हवा नहीं निकली है। तो होपफुली जो ये मेरा ट्यूबलेस टायर है ये मेरे आगे वाले एडवेंचर्स में भी मेरा साथ देगा, मज़ा आएगा इसके साथ, क्योंकि ट्यूबलेस टायर में पेंचर लगाना बहुत आसान है। अब हम खुद भी पेंचर लगा सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन ट्यूब टायर में नॉट पॉसिबल, बिल्कुल भी नहीं। ऑलराइट गाइस, तो ये था मेरी बाइक पे जो नया टायर डला है वो, और मेरी बाइक का ट्यूबलेस होने का रिव्यू। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर फिर भी आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो मेरे को कमेंट डाउन करो, मैं सब कमेंट्स के जवाब दूंगा, आपकी सारी क्वेरीज वहीं पर ही सॉल्व करूंगा। और लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड इफ you haven't subscribed to my channel, please consider subscribing. Till then, keep traveling, keep exploring, and keep inspiring. I'll see you in my next vlog. Adios, amigos.